हाल ही में जो गिग वर्कर्स के प्रोटेस्ट हुए हैं ना, उन्होंने समाज के सामने एक बहुत बड़ा और मुश्किल सवाल खड़ा कर दिया है। चलिए आज इसी को थोड़ा कुरेदते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर असल में छिपा क्या है। क्या लाइन है ये। सच कहूं तो ये एक लाइन ही पूरी कहानी बयां कर देती है। यही वो तस्वीर है जो इस पूरी बहस की आप कह सकते हैं बुनियाद है, और ये हमें बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। देखिए, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ना, ये सिर्फ सैलरी बढ़ाने का मामला नहीं है, ये है डिग्निटी की लड़ाई, इज्जत की। ये एक सीधी सीधी टक्कर है इस बात की कि दुनिया को कैसा होना चाहिए और असल में दुनिया है कैसी। हम सब बातें तो करते हैं एक आइडियल सोसाइटी की, है ना, पर असलियत ये है कि पूरा सिस्टम अक्सर लालच और स्वार्थ पर ही चलता है। तो इस पूरी बहस में ना दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं, दो अलग दुनियाएं। चलिए देखते हैं कि ये दोनों साइड्स एक दूसरे को देखती कैसे हैं। तो एक तरफ तो आवाज उठ रही है गरिमा की, एक ढंग की नौकरी की, और दूसरी तरफ है मुनाफे का एकदम सीधा सपाट लॉजिक। देखिए, जो मालिक है, जो पूंजीपति है, वो एक ऐसे माहौल में काम कर रहा है जहां बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तो उसका हिसाब बड़ा सिंपल है। अगर एक आदमी काम करने से मना करेगा तो क्या हुआ, उसकी जगह लेने के लिए 4 और लोग लाइन में खड़े हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये एक्सप्लॉइटेशन, ये शोषण इतना साफ साफ दिख रहा है तो फिर ये साइकिल टूटती क्यों नहीं। चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे खेल में कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो इसे चलने दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस शोषण को रोकेगा कौन? क्या ये जिम्मेदारी मालिक की है, या सरकार की, या फिर हम सब की यानी जनता की? चलिए एक एक करके इन सबको देखते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं मालिक की, एम्प्लॉयर की। उसका लॉजिक तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। भाई, मैं यहाँ कोई लंगर चलाने नहीं आया हूँ, पैसा कमाने आया हूँ। और उसका मकसद सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है, नहीं, उसका मकसद है पिछले साल से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट में भी ग्रोथ चाहिए। अच्छा, तो फिर सरकार क्यों कुछ नहीं करती? अब देखिए, सरकार की हालत बड़ी अजीब है। उसे वोट तो चाहिए आम आदमी से, लेकिन इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा यानी चंदा कहां से मिलता है? उन्हीं पूंजीपतियों से। तो ये एक ऐसा इक्वेशन बन जाता है जहां लोगों को गरीब बनाए रखने में ही फायदा है, ताकि उनके वोट सस्ते में खरीदे जा सके। और आखिर में आते हैं हम लोग, जनता। सोशल मीडिया पर देखो तो गिग वर्कर्स के लिए बहुत हमदर्दी है, लाइक्स हैं, कमेंट्स हैं, शेयर्स हैं। लेकिन असल जिंदगी में हम उन्हीं ताकतवर लोगों को, उन्हीं सेलिब्रिटीज को, उन्हीं टाइकून्स को अपना आइडल मानते हैं जो इस सिस्टम का हिस्सा है। तो होता क्या है, गुस्सा कुछ दिन का शोर शराबा बनकर रह जाता है और फिर कोई नया ट्रेंडिंग टॉपिक आ जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये कोई आज की नहीं है। इसकी जड़ें तो बहुत गहरी हैं, हमारे इतिहास में, हमारी संस्कृति में। इस लाइन में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन, एक विरोधाभास छिपा है। मतलब एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम नाइंसाफी के खिलाफ हैं, असमानता के खिलाफ हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ हम उन्हीं ट्रेडिशंस, उन्हीं विरासतों की पूजा करते हैं जो खुद भयानक नाइंसाफी पर खड़ी हुई थी। सोच कर देखिए, हमें इतिहास की किताबों से राजाओं और सम्राटों के नाम तो रटे हुए हैं, लेकिन क्या किसी ने यह पूछा कि उस जमाने में एक आम आदमी की पर कैपिटा इनकम क्या थी? नहीं। ऐसा लगता है जैसे हमें अपनी यानी आम आदमी की कहानी जानने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। जब हम ताजमहल को या किसी बड़े से किले को देखकर कहते हैं वाह क्या शान है, तो हम असल में गर्व किस पर कर रहे हैं? हम ये भूल जाते हैं कि वो शानदार इमारतें भयानक शोषण का सबूत हैं। वो हमारे ही पूर्वजों के खून पसीने से बनी है। तो फिर घूम फिरकर सवाल वहीं आ जाता है, आखिर समाज इन ताकतवर, इन शोषित किरदारों की इतनी तारीफ, इतनी प्रशंसा करता क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। हमारे असली हीरो कौन है? कौन है जो सच में हमारे सम्मान के लायक है? देखिए, चॉइस बहुत सिंपल है। या तो हम उसे पूजें जो पहले से बहुत बड़ा है, या फिर उसे जो हमें बड़ा बनाना चाहता है। और मजे की बात यह है कि हम अक्सर पहले वाले को ही चुनते हैं, भले ही वो हमें नीचे दबाकर ही बड़ा क्यों ना बना हो। और अब आता है इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी, सबसे चौंकाने वाला पॉइंट। ये शोषण का चक्र पता है क्यों चलता रहता है? क्योंकि जिसका शोषण हो रहा है वो मन ही मन अपने शोषक जैसा ही बनना चाहता है। जो उसका शोषण कर रहा है वही उसका रोल मॉडल है। और ये जो मानसिकता है ना, ये सिर्फ मजदूरों तक नहीं रुकती। नहीं, ये तो आज के कैपिटलिज्म के डीएनए में है। ये एक ऐसी भूख है जो कभी मिटती ही नहीं। देखिए, प्रॉब्लम पैसे में यानी कैपिटल में नहीं है। प्रॉब्लम है उस सोच में, उस माइंडसेट में जो कहता है कि पैसे का एक ही काम है, और ज्यादा पैसा बनाना। ये एक ऐसी अंधी दौड़ है,
एक ऐसी खाई है जिसे आप कितना भी मुनाफे से भर लो वो कभी भरेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये खाई फिजिकल नहीं है, ये साइकोलॉजिकल है। तो जो दिमाग, जो सोच गिग वर्कर का शोषण कर रही है, वही सोच कस्टमर का भी शोषण करेगी। वही सोच हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे पर्यावरण का भी शोषण करेगी और आखिर में पूरे प्लैनेट का शोषण करेगी, क्योंकि उसे तो एक ही चीज से मतलब है, साल दर साल अपनी बैलेंस शीट में प्रॉफिट बढ़ाना, कीमत चाहे जो भी हो। तो सवाल यह है कि इस पूरे चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता क्या है? इसका जवाब किसी बाहरी ताकत में नहीं है, जवाब हमारे अंदर ही है। और वो जवाब है आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। ये समझना कि हमारी कीमत, हमारी वैल्यू किसी बाहरी चमक धमक, किसी दूसरे की ताकत से तय नहीं होती। जब तक हम इस चकाचौंध को, इस ग्लैमर को पूछते रहेंगे, तब तक हमारा शोषण होता ही रहेगा। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, और ये सवाल हम सबको खुद से पूछना है। जब चुनने की बारी आए तो हम किसे अपना आइडल मानते हैं? उसे जिसके जूते एकदम चमकदार हैं, भले ही वो हमारे सर पर क्यों ना रखे हों, या फिर उसे जिसके जूते दूसरों को ऊपर उठाने में घिस गए हैं? ये फैसला हमारा है।